नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने खुद को मारी गोली। छुट्टी न मिलने की वजह से मानसिक तनाव में था जवान। उत्तराखंड महिला कांग्रेस आई पहलवानों के समर्थन में, कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर पीएम और सीएम आवास घेरने की दी चेतावनी। केदारनाथ में बढ़ रही भक्तों की भीड़, बढ़ाया गया दर्शन का टाइम, लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में गिरता रहा सीवरेज का गंदा पानी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को खबर तक नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने अपने आप को गोली मार ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी में जवान तैनात था। परिवार में भागवत होने पर प्रमोद रावत लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल प्रमोद रावत इस बीच अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मौजूदा समय में कमांडो सीएम आवास पर तैनात था। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने इस घटना की पुष्टि की है। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ में दर्शन करने के समय में परिवर्तन किया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर को खोलने का समय बढ़ा दिया है। 24 घंटों में से अब 22 घंटे मंदिर खोला जा रहा है। भक्तों को अब रात के समय भी बाबा केदार के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बद्रीनाथ में लगाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने से सारा पानी अलकनंदा में जाता रहा। हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी और अधिकारी चैन की नींद सोते रहे। आपको बता दें कि अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लैंड जिहाद को लेकर लगातार महाअभियान चला रही है। वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश से सटे पौड़ी गढ़वाल जिले के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की गौहरी वन रेंज में गंगा के किनारे समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़े भूभाग पर कब्रिस्तान बना डाला है। पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऐसी दर्जनों कब्रें गंगा से कुछ ही मीटर की दूरी पर बनती जा रही है। जिम्मेदार वनाधिकारी और कर्मचारी सोते रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि साफ है अवैध कब्रिस्तान बनाने के लिए लाखों रुपए का ये लैंड जिहाद हुआ है, जिसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारियों की जेबें भी खूब गर्म हुई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा सवाल उठता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसने कब्रिस्तान बनाने की अनुमति दी है। उस अधिकारी की धरपकड़ होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकर धामी जो अपने कड़े फैसले लेने के लिए खासे मशहूर हैं, क्या वो इस खबर के बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई फैसला लेंगे? मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग बहुत ही खस्ता हाल है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही हैं। कई बार दुपहिया वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें सवार कई लोग चोटिल हो चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बद से बदतर हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सड़क पर गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क में गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको बता दें कि मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के मसूरी से कैंपटी फॉल के क्षेत्र तक रोड को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसके बाद सड़क की मरम्मत कर दी गई थी। लेकिन कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि जिसकी वजह से लगातार सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां रामपुर चुंगी रोड स्थित माही ग्रांड से अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दुकानों के मामले में दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक टीम ने बिना आदेश दिखाए और न्यायालय में चल रहे ट्रायल के बीच ही दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि न्यायालय ने 2 दिन बाद ही मामले में यथास्थिति का स्टे कर दिया था। जो प्रकरण है ये बड़ा गंभीर प्रकरण है और इसमें नगर निगम द्वारा बिल्कुल इल्लीगल कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हमारी दुकानों को ध्वस्त किया गया है और हमारे मकानों पर भी उनकी निगाह थी। ये जो पूरा मामला है, मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि नगर निगम की तरफ से हमें जो नोटिस आया था, जो हमारे यहाँ दुकानें और मकान थे, हम तुरंत, क्योंकि कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम तुरंत माननीय न्यायालय में गए थे और माननीय न्यायालय ने नगर निगम को इसमें नोटिस दिया था कि आप भी अपना पक्ष रखें। नगर निगम ने हमें नोटिस दिया था और माननीय न्यायालय ने नगर निगम को नोटिस दिया था। तो जब इसमें लगातार 10 महीने तक बहस होती रही और कागजात वगैरह हमने दाखिल किए, हाउस टैक्स दाखिल किया, बैनामा दाखिल किया और हमने जो हमारे संबंधित कागजात थे वो दाखिल किए, तो नगर निगम को ये लगा कि हम वो कहीं ना कहीं इसमें फेल होंगे। तो उन्होंने जो 26 तारीख लगी हुई थी, उस 26 तारीख से पहले 24 तारीख में ही आनन फानन में हमारी दुकानों को यहाँ तोड़ दिया और हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि देखिए माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। और अब मैं आपको बता दूँ, हम 26 तारीख में जब गए माननीय न्यायालय में ये बात रखी, तो माननीय न्यायालय ने हमें इस स्थिति को देखते हुए तुरंत स्टे दिया है और ये कहा है कि आप इसमें कोई भी किसी भी तरीके की नगर निगम इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेगा। और न्यायालय ने अपना मत इसमें यह दिया है कि अगर
कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जो हर्जा खर्चा है, जो जनहानि होती है या माल की हानि होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये स्टे आपको पढ़वा भी देंगे और इसमें माननीय न्यायालय ने ये चीज़ रखी है। तो यही डर था, क्योंकि हमें स्टे माननीय न्यायालय ने दे दिया है और नगर निगम कहीं भी अपना जो पक्ष है वो रखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ है। माननीय न्यायालय में हमने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा है और आज भी इतना नुकसान होने के बाद भी हमारे जो यहाँ पर पीड़ित हैं, जिनके मकान और दुकान तोड़ दिए गए हैं, उन्हें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है ये गलत हुआ है और इसे दोबारा से इनको काबिज कराया जाएगा और जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। और जो तानाशाही पूर्ण रवैया नगर निगम कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? ये हम इसमें नगर निगम को पार्टी बनाएंगे, जिन अधिकारियों ने हमारी दुकानें तोड़ी है उनको पार्टी बनाएंगे और इसमें जन जागरण कार्यक्रम भी रखेंगे, जिससे कि जनता के सामने भी ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया अधिकारियों का है ये आ सके। और माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया है, हमें स्टे दिया है। अगर हमें सही माना है जब स्टे दिया है, नहीं तो माननीय न्यायालय इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन हमें स्टे दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि नगर निगम इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। हमारे पास आए वो दुकानों पे और उन्होंने ताले डाल दिए। नगर निगम वाले आए, 3 आदमी आए पहले तो। हमने उनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, फिर हम अड़े भी, लेकिन उन्होंने फिर और आदमी बुला लिए वहाँ पे। फिर खुद आ गए MNA साहब, उन्होंने ज़बरदस्ती ताले डलवा दिए हमारी दुकानों में और किसी का सामान भी नहीं निकलवाया। उसके 2 दिन के बाद फिर आए वो और आने के बाद 26 तारीख हमारी लगी हुई थी। इसमें हमारा मामला डिसीजन फाइनल था, हमारा स्टे की एप्लीकेशन डली हुई थी उसमें हमारी, लेकिन उन्होंने आके 2 दिन पहले ही बिल्डोजर लेके आ गए, पूरी फोर्स चारों तरफ से फोर्स बुला ली, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब आ गए, दंगा नियंत्रण गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, तमाम सड़क पे पुलिस दिखाई दे रही है यहाँ पे। 30 साल से रह रहे थे हम यहाँ पे, हम अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, इसके अलावा हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। हम तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ अब, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। नगर पालिका दे रहे थे, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम बिजली का बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उनको हम। उन्होंने अब पता नहीं कैसे बता रहे हैं वो, उन्होंने नंबर दिए हमें, मकान नंबर दिए, पहले पुराना नंबर था, फिर दोबारा नया नंबर दिया उन्होंने हमें। नंबर भी वही देने वाले हैं, टैक्स लेने वाले वही हैं, नक्शा पास हैं। मानते हैं आप और नगर निगम दोनों कोर्ट में थे एफआईआर जी, तो यानी कि कोर्ट की अवहेलना करते हुए आपकी दुकान ने ध्वस्त की है। जी, उनसे ये भी कहा आप 2 दिन का इंतज़ार कर लो, जैसा भी होगा हम खुद तोड़ देंगे दुकानें, सिर्फ 2 दिन का टाइम, कि नहीं मैं आज ही तोड़ के जाऊँगा। उन्हें पता था इनका स्टे हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होने का, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले तोड़ दी। कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करी है। जी, मनमानी, तानाशाही। ये MNA साहब विजयनाथ शुक्ला जी। खबर लक्सर से है, जहां भारत बैंकेट हॉल परिसर में जियो फाइबर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह और लक्सर क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के अलावा कई जानी मानी हस्तियां थी। एक बहुत ही इंटरनेट का एक बहुत अच्छा माध्यम है और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जियो फाइबर ऑप्टिकल सबसे बड़ा इंटरनेट का माध्यम आज की तारीख में बन चुका है। इससे हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरा डिजिटलाइजेशन हर चीज में हर क्षेत्र में कर रहे हैं, इसलिए डिजिटल तो हमारे तो लाइफ ही पूरी डिजिटल कर दी है प्रधानमंत्री जी ने और डिजिटल की तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है और डिजिटल की तरफ यदि ध्यान है, सारे काम डिजिटल से होंगे तो इसका निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को जियो फाइबर ऑप्टिकल का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। श्री नपेंद्र चौधरी जी जो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा लक्सर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए यहाँ जियो फाइबर का आज उद्घाटन हो रहा है। इससे क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति आएगी और ये बहुत ही चीपेस्ट है, सबको इसका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। चंपावत से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत जिले की टनकपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को टनकपुर के मनिहार गोट के पास एक नेपाली चरस तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि नेपाल से 5 किलो चरस लेकर नेपाली टनकपुर आ रहा था। मुख्यालय चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि नेपाल निवासी चरस तस्कर दिनेश इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए चरस ला रहा था। देखिए, जो आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है
और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ से किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहाँ पर उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत लाखों में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये की नगद इनाम की घोषणा। अब खबर बागेश्वर से है, जहां जोहार सामाजिक और सांस्कृतिक समिति बागेश्वर और भोटिया जनजाति के अन्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई। वहीं जोहार और भोटिया जनजाति द्वारा अपनी समस्याओं को उनसे साझा किया गया। भोटिया जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसमें बागेश्वर से अध्यक्ष पूजा जंग पांगी, गंगा सिंह पांगती, गीता मुर्तुलिया, कलावती टोलिया, डीडी हाट पिथौरागढ़ से और बसंती टोलिया नैनीताल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर अपनी शानदार कार्यशैली की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। जब एक बुजुर्ग महिला उनके पास मदद मांगने पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि भारी बारिश में अपनी गाड़ी से महिला को घर भी पहुंचाया। जब महिला एसएसपी के पांव छूने लगी तो महिला को रोकते हुए एसएसपी ने उन्हें अपनी मां जैसा बताते हुए गले से लगा लिया। आपको बता दें कि एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का जहां गलत करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया देखा जाता है, वहीं समय समय पर उनके द्वारा लोगों की मदद के किस्से भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। उत्तराखंड में स्मैक का नशा धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। आज स्मैक पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई है। सूत्र बताते हैं कि उत्तरकाशी शहर, बागेश्वर, गरुड़, चमोली, गौचर इस वक्त कई युवा तेजी से स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। वहीं देहरादून स्मैकियों का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। पढ़ाई के नाम पर यहाँ रह रहे युवाओं में ये नशा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। देहरादून में आए दिन पुलिस स्मैक तस्करों को पकड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ड्रग पेडलर बाज नहीं आते। देहरादून के विकास नगर में डाक पत्थर चौकी प्रभारी अर्जुन गुसाई की टीम ने 24 साल के स्मैक तस्कर असलम को धर दबोचा है। पहले भी ये स्मैक में पकड़ा जा चुका है, बावजूद इसके लगातार तस्करी में संलिप्त है। अब खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी केम्प्टी फॉल का भी जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा केम्प्टी फॉल पर जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है और फॉल के आसपास के रहने वाले लोगों को भी हटा लिया गया है। वहीं मसूरी केम्प्टी मार्ग पर भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी के साथ मलबा भी आ गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया, जिससे यमुनोत्री और केम्प्टी जाने वाले लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग और केम्प्टी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सड़क में आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। खबर चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के सूगी गांव से है, जहां गुलदार का बड़ा आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने यहां ऐसा कहर बरपाया कि ग्रामीणों ने जब घटना को देखा तो दहशत में आ गए। दरअसल यहां बकरी पालन से अपना स्वरोजगार कर रहे युवा हरेंद्र लाल की 36 बकरियों को गुलदार ने मार डाला है। आपको बता दें कि क्षेत्र में गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण खत्री ने कहा कि वन विभाग को अतिशीघ्र हरिलाल को बकरियों का मुआवजा देना चाहिए, वहीं गुलदार को पकड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि गुलदार के इस आतंक से जहां एक झटके में हरिलाल का स्वरोजगार का साधन छिन गया, वहीं ग्रामीण इलाके में खासी दहशत भी पैदा हो गई है। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शिव चौक से वाया फ्लाई ओवर ब्रिज उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक डीजे के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लक्सर क्षेत्र से टांडा, भागमल और पुरकाजी रोड पर हुए सड़क हादसों के दौरान कई मौतों के बाद सीएम राहत कोष से उन्हें आर्थिक सहायता की मांग की गई। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और क्षेत्र में आवारा पशुओं का संरक्षण और इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली और अवैध प्लाटिंग पर रोकथाम स्थापित करने की मांग भी उठाई गई। वहीं अपनी मांगों में किसान यूनियन ने बीते दिनों आंधी तूफान से बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही। हमारा संगठन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आजकल जो है इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी खनन माफियाओं का बुरा हाल है यहाँ पे और अभी कई मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के कान पे जो है जू नहीं रहे मेरी। और हम बिजली की, पानी की, ये आवारा जो पशु हैं उनके लिए और बहुत सारी समस्याएं किसानों की जो भी हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हरिद्वार जिले की है, हमने समस्त जिले के लिए है। जो अभी पिछले कुछ दिन पर बहुत ज़्यादा तेज हवा चली है, उसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए भी हम किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आज, और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए ही हम पूरी मांग कर रहे हैं। अपने किसानों के, हर जगह के किसानों के लिए मांग कर रहे हैं अपनी। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर से है, जहां खानपुर क्षेत्र में लंडौरा के रहने वाले समाज सेवी चौधरी ऋषिपाल सिंह की ओर से राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। लंडौरा बस अड्डे के पास समाज सेवी चौधरी ऋषिपाल सिंह की ओर से राहगीरों के लिए रुआवजा का मीठा शरबत पिलाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को चप्पल और लगभग 150 लोगों को हाथ के पंखे वितरित किए गए। साथ ही 100 किलो फल भी वितरित किया गया। दुकानदार हसीन हैदर, राकेश कुमार, पवन नायक आदि का कहना है कि चौधरी ऋषिपाल सिंह धार्मिक व्यक्ति हैं और कांवड़ यात्रा हो या गंगा स्नान या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या गरीबों की मदद, वो हमेशा आगे रहते हैं।
अब खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन से तोमर गुट किसान संगठन द्वारा कई पदाधिकारियों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष चौधरी परविंदर सिंह ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा किसानों से बिजली कनेक्शन और अन्य संबंधित कार्यों को कराए जाने को लेकर अवैध रूप से धन की उगाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ क्षेत्र के हजारों किसानों में लगातार ऊर्जा विभाग के विरुद्ध रोष व्याप्त चल रहा है। वहीं किसान संगठन के प्रवक्ता रिजवान अली के मुताबिक किसानों को जल्द इसमें सुधार नहीं किए जाने के बाद जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौसम देखेगा कि किसानों को सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और किसानों के पास ना तो बिजली है, ना यदि वो नए कनेक्शन कराएं तो ना उनके पास ट्रांसफार्मर है। विभाग कहता है कि हमारे पास सामान नहीं है, जबकि जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया कि जो लोग यहाँ पे रिश्वत देते हैं या जिन लोगों की अच्छी खासी सेटिंग है उनको सामान मुहैया करा दिया जाता है। यदि संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। किसान जाएगा कहाँ? यदि इस समय भी फसलों को पानी नहीं मिला तो आने वाले टाइम में किसान पानी का करेगा क्या बरसात में? तो यदि मैं चाहता हूं और मैं विभाग को बता देना भी चाहता हूं, इसे विभाग सिर्फ चेतावनी नहीं, नसीहत नहीं, हमारी जो है ना मजबूती समझिएगा। और मैं बता दे रहा हूं ये बात, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन तोमर इस बिजली घर को तालाबंदी करने का काम करेगा। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बरा गांव में NH 74 पर उपखनिज से भरा केच्चा की ओर और सितारगंज की ओर आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर NH के किनारे खड़ी अल्टो कार के साथ पलट गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर डंपर और उपखनिज से खाली कराकर अल्टो कार और डंपर के नीचे दबे व्यक्ति को निकाला। साथ ही घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया। आपको बता दें कि लगातार सड़क पर चल रहे खनन के वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पे नैनीताल बैंक के सामने एक डंपर रेते का जा रहा था जो अचानक पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाबा जी उनको अस्पताल भिजवा दिया 108 से। और ये 3 कारणों की जांच की जा रही है कि क्यों डंपर पलटा, इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां एक हफ्ते पहले ही नए अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला द्वारा नगर पालिका की कमान संभाली गई। कमान संभालते ही नगर पालिका में बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी और कुछ लोगों की मिलीभगत से नगर पालिका का पानी, ई रिक्शा, टुक टुक जिसमें बैटरी अभी नई और कूड़ा ढोने वाला टुक टुक, पुराना रखा हुआ सामान बिना नीलामी करे कबाड़ी की दुकान तक पहुंच गया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो आनंद फानंद में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला वहां पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस द्वारा जिस गाड़ी में माल ले जाया गया था उस गाड़ी को लाकर कोतवाली में खड़ा कर दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभासद द्वारा मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा नगर पालिका का जो कबाड़ है वो प्रयास हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बेचा जा रहा है। जब मैंने वहाँ का स्थलीय निरीक्षण अपने सभासदों द्वारा किया तो मामले को सही पाया, जिस पर मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में सूचना दी गई। कोतवाली से सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और क्या कहते हैं सामान की बरामदगी भाग की गई है, जब्त करने की कार्रवाई की गई है। ये लोगों की अभी जानकारी नहीं हो पाई है। अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। तो ये जांच का विषय, ये सक्षम अधिकारी अपने इस तरह से जांच कर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और ये अभी जांच का विषय जिसे पुलिस विभाग द्वारा जाँच करके ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये KG इंटरप्राइजेज फर्म है, मेरी माता जी की है, उनके नाम पे ठेका हुआ था और नगर पालिका ने मुझे वर्क ऑर्डर दिया था कि आप 3 दिन के अंदर आप इस माल को उठाइए और जैसी अवस्था में वैसे उठाइए। पुराने ईओ थे गुरमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे कार्यादेश दिया था। उनका कार्यादेश इत्तेफाक से उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद नए प्रभारी ईओ बन गए दीपक शुक्ला जी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि 1-2 दिन में मैं चार्ज ले लूँगा, तब आप उठाना का। तो मैंने कल सुबह से मैं उठाने स्टार्ट किया मैंने, तो कल सुबह से मैं उठाते रहा उसको। ये माल रात को नहीं उठाया गया, माल जो है कल सुबह से उठ रहा था, जो कि लगातार उठ रहा था और ऑफिस के कर्मचारी जो थे वो भी हमारे साथ थे दिन में, तो वो कंटिन्यू चलता जा रहा था क्योंकि हमारे पास समय था कम। तो हमने सुबह से शाम तक कंटिन्यू उठाने का काम किया। नए अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझसे जो है रंगदारी मांगी जा रही है, जिस वजह से मेरे को दबाव बना के मेरे को नोटिस दिया जा रहा है। थाने में मेरे खिलाफ FIR की जा रही है।
पहाड़ टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के नयार नदी से हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। मशीनों से अवैध खनन कर रहे जेसीबी और एक ट्रक को प्रशासन ने सीज कर दिया है। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी ने नयार नदी में मशीनों से हो रहे खनन की खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के दिशा निर्देशों के बाद नयार नदी में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी सामाजिक हितों के मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि यहाँ पुलिस ने जमीन के एक ऐसे सौदागर को दबोचा है जो पुलिस को भी लगातार चकमा देता था, और जब भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जाती तो वो घर की अलमारी में छुप जाता था। पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इसकी करतूत का पता चला। दरअसल थाना डोईवाला में 2022 नवंबर में देवेश्वरी देवी, जो कि नवादा डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि राकेश नेगी, जो कि डोईवाला के माधोवाला का रहने वाला है, उसने और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से एक जमीन 25 लाख में दे दी और रजिस्ट्री करने में आनाकानी करने लगा। पुलिस ने अब सातिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर लक्सर से है, जहां तहसील क्षेत्र के मुरादाबाद रेलखंड पर स्थित रायसी रेलवे स्टेशन पर गिद्दावली गांव निवासी ग्रामीण का एक शव बरामद किया गया। दरअसल राज्य रेलवे पुलिस को रायसी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे विभाग और राजकीय रेलवे पुलिस समेत रायसी चौकी पुलिस संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए, मगर काफी देर मशक्कत के बाद मृतक की पहचान नहीं हो पाई। इस दौरान राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपने स्तर से जानकारी जुटाई गई। इसके बाद मृतक की पहचान गिद्दावली निवासी राकेश शर्मा के रूप में हुई है, जो कल शाम से घर से गायब चल रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि राकेश शर्मा अधिक शराब का आदती था। इसके बाद पुलिस द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक शराब का सेवन और अज्ञात वजह का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिससे स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को अज्ञात शव की सूचना दी। मसूरी पुलिस एसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंच और अज्ञात शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर लाइनमैन द्वारा पानी की लाइनों को चेक किया जा रहा था। लाइन को देखने के लिए जब लाइनमैन जंगल की तरफ गया तो वहां पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ मिला, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने शव के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। मसूरी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया। वहीं आसपास के क्षेत्र में युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले की केदार घाटी के रामपुर क्षेत्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह घोड़े खच्चर संचालन का काम करता था और इसी घोड़े खच्चर विवाद को लेकर उसका अपने साथी के साथ झगड़ा हो गया था। हालांकि अब पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से जाँच की मांग की है। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह के समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। शासन प्रशासन से इन मामलों की सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि दिल्ली उत्तरकाशी के बाद डोईवाला में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में, दूसरा यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। यही काम हमने डोईवाला कोतवाल साहब को कहा है कि क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, एवं इनका सत्यापन किया जाए और क्षेत्र में लगातार ठेली वाले जो हैं, इनका सत्यापन जो है तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए कहा है। परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में और साथ में आपके थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि जो लगातार बानीवाला डोईवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि रेडी के माध्यम से कुछ व्यक्ति आते हैं और एक घर की निगरानी करते हैं और बाद में उस घर पर चोरी करते हैं। तो हमने मांग रखी है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत के तुरंत हटाया जाए। और दूसरी मांग हमने ये की है कि जैसे यहाँ पे पट्टे की ज़मीन पे कई लोगों ने भूमि कब्जा रखी है, तो इनको जल बिजली कहाँ से मिल रही है। तो ये मुख्य हमारे मुद्दे जो यहाँ पे थे हमने रखे। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकासखंड मुंशियारी के बंगापानी तहसील में ग्राम मवानी दवानी निवासी दीप प्रकाश कुछ दिन पहले रुद्रपुर में सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिनका उपचार रुद्रपुर के द मेडिसिन नामक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके इलाज में करीब 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का खर्चा लग रहा है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घायल दीप प्रकाश के इलाज में बहुत परेशानी आ रही है, जिसमें घायल दीप प्रकाश के माता पिता ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। घायल के पिता हरमल राम ने अपना गूगल पे नंबर साझा करते हुए लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने 8057665020 और अकाउंट नंबर 3254498647 पर मदद की गुहार लगाई है।
खबर पौड़ी जिले के नैनी डांडा से है, जहां कनिष्ठ प्रमुख रेखा देवी के पति सत्यपाल पर आरोप लग रहे हैं कि वो उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग में कार्यरत हैं और बतौर सरकारी संस्थान में कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विवेकाधीन की राहत राशि भी ले रहे हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि गरीब वंचितों की बजाय भाजपा कार्यकर्ता बनकर सत्यपाल ले रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।